धम्मपद गाथा क्रमांक 227, 228, 229 और 230। ये चारों बड़ी महत्वपूर्ण गाथाओं की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते समय ही कोई 500 उपासकों को ये बड़ी महत्वपूर्ण गाथाओं की देशना तथागत बुद्ध ने की थी। ये 4 गाथाएं एक साथ आती है। पुराणमितं अतुलं नेतं अजतनामिव निन्दन्ति तुन्निभासिनं निन्दन्ति बहुभानिनं मीतभानिं पिनिन्दन्ति नत्थि लोके अनिन्दितो। दूसरा, ये चाहु न भविष्यति न चेतरहि विज्जति एकंत निंदितो पोषो एकंत वापसंसितो। फिर अगली गाथा, योचे विमुपसंसन्ति अनुविच्च सुवे सुवे अच्छिन्द वृत्तिं मेधावी पय्याशील समाहित। फिर अगली गाथा, निखं जम्बूनदस्येव कोतं निन्दितुमर्हति देवापि नं प्रशंसन्ति ब्राह्मणापि प्रशंसितो ब्रह्मणापि प्रशंसितो। तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंडिक द्वारा बनाए गए और भिक्षु संघ को दान दिए गए जेतवन बुद्ध विहार में विहार करते थे। तब श्रावस्ती के ही एक अतुल नाम के उपासक अपने 500 साथियों के साथ वो धम्म श्रवण करने की भावना से, इच्छा से 500 लोगों को लेकर वो श्रावस्ती के उस जेतवन विहार में गए और प्रथम वहां वो रेवत स्थवीर जो वहां ध्यान भावना करते हुए बैठे थे, वो अपने ध्यान में बड़े मग्न थे। तो ये जाकर वहां बैठे, 500 लोग जाकर बैठे, लेकिन रेवत अपने ध्यान में मग्न होने के कारण उनका ध्यान इनकी तरफ नहीं था और ये जाकर बैठे रहे। और कुछ समय बैठने के बाद भी जब रेवत भिक्षु, रेवत स्थवीर एकांत साधना में बहुत रत थे, वो साधना में ही डूबे हुए थे, रत थे। तो ये लोगों को लगा इतना समय हम बैठे हैं और रेवत भिक्षु कोई आते नहीं है और हमें कुछ देते नहीं है, हमें कुछ बताते नहीं है। ऐसा सोचकर
वो बड़े क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर वहां से वो निकल चले गए कि नहीं भाई चलो हम दूसरे भिक्षु के पास जाएंगे। तो वहां से वो सारी पुत्र धम्म सेनापति उनके निवास की तरफ चले गए। तो सारी पुत्र की तरफ जाने पर सारी पुत्र को उन्होंने वंदन किया। सारी पुत्र ने उनका स्वागत किया और पूछा कि भाई क्यों कैसे आए हो, क्या मकसद से। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो धम्म सुनना चाहते हैं इसलिए आए हैं। हम रेवत स्थविर के पास गए थे लेकिन वहां तो ऐसे साधना में रत थे कि वो आए नहीं और फिर वहां से हम निराश होकर आपकी तरफ चले आए। तो सारी पुत्र ने उन सभी को बहुत ही अच्छी तरह धम्म समझा के बताया और सारी पुत्र ने बड़े ऊंचे ढंग से उन्हें धम्म समझाया जिन्हें कहते अभिधम्म। तो अभिधम्म जब उनको सारी पुत्र ने समझा के बताया तब अभिधम्म इनके कुछ समझ में नहीं आया। ये बड़ा ऊंचे प्रकार का धम्म था, बहुत ऊंचे प्रकार का ज्ञान मुक्ति का निर्वाण का अभिधम्म में बड़ा विस्तृत अलग प्रकार से वो बताया जाता है अभिधम्म। तो इनके कोई समझ में वो आया नहीं। तो सुना और सुनने के बाद फिर वहां से भी वो क्रोधित होकर असमाधानी होकर वहां से भी वो चले गए कि नहीं भाई हमें तो यहां भी हमारे मन से कोई धम्म सुनने के लिए नहीं मिला, ये तो अभिधम्म ये तो हमारे पल्ले नहीं पड़ता। तो उसके बाद वो गए आनंद स्थविर के पास उनके कुटी में। तो आनंद स्थविर ने उनको देखते ही आनंद स्थविर ने भी उनका स्वागत किया। उन्होंने आनंद स्थविर को वंदन किया और ये बताया कि हम 500 लोग आए हैं। हम सर्वप्रथम तो रेवत स्थविर के पास गए, उसके बाद सारी पुत्र स्थविर से मिलकर आए हैं, लेकिन हमारा कोई समाधान नहीं हुआ। तो फिर आनंद स्थविर ने उन्हें अभिधम्म नहीं तो बड़े सादी सरल भाषा में उन्होंने धम्म समझाने का आनंद स्थविर ने प्रयास किया। बहुत सादी सरल प्रकार से उन्होंने सद्धम्म आनंद स्थविर ने सभी को 500 लोगों को समझाया। अब सुन लिया उन्होंने और सुनने के बाद भी वो कहने लगे आनंद स्थविर ने तो छोटी छोटी बात हमको बताई और सारी पुत्र ने तो कितनी ऊंची बातें बताई थी। तो आनंद स्थविर के भी मार्गदर्शन से वो प्रसन्न नहीं हुए और वहां भी थोड़ा मनमुटाव करके थोड़ा क्रोधित होकर कि हमारी अपेक्षा पूरी नहीं हुई, ऐसा सोचकर वहां से वो निकले और जाकर सीधे तथागत भगवान बुद्ध के कुटी में गंध कुटी में ही वो चले गए और जाकर बैठ गए। तो गंध कुटी में सब 500 लोग बैठने के बाद भगवान बुद्ध ने कहा कि किस प्रयोजन से आया हो उपासक हो, क्या प्रयोजन है इतने लोग आप आए हैं। तो उपासकों ने कहा बनते हम तो सद्धम्म सुनना चाहते हैं, हमारे मन में सद्धम्म सुनने की इच्छा जगी और ये अतुल जो हमारे प्रमुख है उनके साथ सभी हम मिलकर आए हैं। तो हम रेवत स्थविर के पास गए तो वहां का उन्होंने अनुभव बताया कि हमें तो वहां कुछ सुनने के लिए मिला ही नहीं। फिर हम सारिपुत्र स्थविर के पास गए
तो वहां भी जो ऊंचा धम्म उन्होंने सिखाया वो भी हमारे पल्ले नहीं पड़ा। और फिर हम आनंद के पास गए, आनंद स्थवीर। तो आनंद स्थवीर ने भी जो हमको बताया सिखाया वो भी हमारे पल्ले नहीं पड़ा। तो सबकी वैसे निंदा करते आए हैं। और फिर भगवान बुद्ध को वंदन करके कहने लगे कि भगवान आप हमें सद्धर्म बताइए, आप हमें सद्धर्म बताइए। तब तीनों की तो उन्होंने निंदा की और भगवान बुद्ध ने उस समय 500 लोगों को ये 4 गाथाएं बुद्ध ने बताई। तो बुद्ध कहते हैं कि भाई देखो, इस महापृथ्वी में, महापृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं है मानव समाज पर कि जिसकी निंदा न होती हो, ऐसा कोई नहीं है। और ऐसा कोई नहीं है कि जिसकी प्रशंसा ही प्रशंसा होती हो। मानव समाज में ऐसा कोई आदमी नहीं, न कभी हुआ। ये तो पुरानी बात है कि बहुत दीर्घ समय से, पुराने समय से चले आया है कि यहां जो अच्छा होता है उसकी भी निंदा होती है, उसकी प्रशंसा भी होती है, निंदा होती है। जो बुरा होता है उसकी भी निंदा होती है, उसकी भी प्रशंसा होती है। यहां ये महापृथ्वी की भी निंदा होती है। ये महापृथ्वी जब इतना हमें सब देती है, फिर भी कुछ लोग कुछ परेशानियों में, कभी किसी बहुत गर्मी हो जाए, गर्मी के समय तो कभी किसी या इस या उस कारण से महापृथ्वी की भी कभी लोग निंदा करते हैं। इस सूरज की भी कभी लोग निंदा करते हैं और वायु की भी निंदा करते हैं, पानी की भी कभी निंदा करते हैं, कभी प्रशंसा करते हैं, कभी निंदा करते हैं। तो ये विश्व मंडल में, इस संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसकी कभी निंदा न हुई हो, निंदा न की गई हो। ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसकी कभी प्रशंसा भी न की गई हो। तो यहां प्रशंसा भी होते रहती है, यहां निंदा भी होते रहती है। ये तो लोक धर्म है, ये तो होते आया है, पूर्व काल से होते आया है, आज भी है और भविष्य में भी ऐसा होते ही रहेगा, ऐसा होते ही रहेगा। यहां राजा की भी निंदा होती है, राजा की भी प्रशंसा होती है, राजा की प्रशंसा करने वाले लोग भी होते हैं और राजा की निंदा करने वाले लोग भी होते हैं। इसी प्रकार निंदा और प्रशंसा ये तो होते ही रहती है। अब मेरी बात देखिए कि मैं सम्यक संबुद्ध हूं। चारों परिषदों में जहां मैं जाता हूं तो वहां पर मेरी प्रशंसा भी होती है। ब्रह्म परिषद, क्षत्रिय परिषद, ब्राह्मण परिषद आदि ऐसी दो, देवता परिषद, ऐसे में जब मैं जाता हूं तो वहां मेरी प्रशंसा भी होती है और कुछ निंदा भी करते हैं। तो कोई व्यक्ति निंदा से नहीं छूटा, प्रशंसा से नहीं छूटा। ये जो मूर्ख लोग होते हैं, तो मूर्ख की बातें तो छोड़ दो, मूर्ख तो क्या कहते हैं उस पर कोई बुद्धिमान आदमी ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो मूर्खों की बातें छोड़ दो, मूर्ख क्या करते हैं, कैसी निंदा करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, वो कोई प्रमाण नहीं होता। लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, वो विद्वान लोग, बुद्धिमान लोग क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, इसको प्रमाण से जानना चाहिए। जैसे सुवर्ण का बना हुआ
कोई सुवर्ण की बनी हुई कोई वस्तु जो शुद्ध सोने की बनी हो, तो शुद्ध सोने की कौन निंदा करेगा? शुद्ध सोने की प्रशंसा ही होती है, उसकी कोई निंदा नहीं होती। शुद्ध सोने की प्रशंसा विद्वान लोग प्रशंसा करते हैं, देवता लोग प्रशंसा करते हैं, ब्रह्म लोक में प्रशंसा होती है, हर जगह प्रशंसा होती है शुद्ध सोने की। इसी प्रकार जो लोग यहां बहुत बोलने वाले हैं उनकी भी निंदा होती है, जो न बोलने वाले हैं, बोलते ही नहीं, तो उनकी भी निंदा होती है, और जो शांत रहते हैं उनकी भी निंदा होती है। तो ये तो निंदा प्रशंसा होती ही रहती है। लेकिन जो आदमी सिलवान हो, समाधिवान हो, गुणवान हो और उच्चतम गुणों को प्राप्त करके जो जीवन जीता हो, ऐसे व्यक्ति की विद्वत जन, बुद्धिमान लोग, प्रज्ञावान लोग, वो बड़े सूक्ष्मता से परीक्षण करके, प्रज्ञावान लोग, विद्वान लोग क्या बोलते हैं, और प्रज्ञावान लोग यदि कुछ निंदा करते हैं तो उसको थोड़ा महत्व होता है। प्रज्ञावान लोग जब प्रशंसा करते हैं तो उसका अधिक महत्व होता है। तो इसीलिए ये निंदा प्रशंसा, ये मूर्खों द्वारा की जाने वाली निंदा प्रशंसा, वो कोई बहुत मायने नहीं रखती। लेकिन समाज में ऐसे भी विद्वत जन, विद्वान लोग होते हैं, वो लोग बड़े सूक्ष्मता से परीक्षण करके, निरीक्षण करके जो बोलते हैं, जो कहते हैं, तो उसका एक मायना होता है। और जो व्यक्ति शील, समाधि और प्रज्ञा की अति उच्च अवस्था को प्राप्त करके उस रास्ते पर चलता है, तो उनकी प्रशंसा देवता भी उनकी प्रशंसा करते हैं, विद्वज्जन भी प्रशंसा करते हैं, और सभी लोग उनको समझते हैं, जानते हैं, प्रशंसा करते हैं। ऐसा तथागत बुद्ध ने इस घटना के अवसर पर उन लोगों को समझाया, और यह सुनकर वो सभी लोग श्रोतापन्न बन गए। बहुत उनको बात समझ में आ गई कि अरे यही सही बात है, यही दुनिया में होता है। और विद्वान लोगों की संख्या तो दुनिया में ज्यादा नहीं होती, वो कम होती है, लेकिन उनके द्वारा परखा हुआ जो सोना होता है, परखा हुआ व्यक्ति होता है, वो तो कल्याणकारी बहुजन हित और बहुजन सुख के लिए ही उसका कार्य होता है। ऐसा तथागत बुद्ध ने जब उन्हें समझाया तो वे बड़े प्रसन्न हो गए, श्रोतापन्न अवस्था को प्राप्त किया उन्होंने, और साधु साधु कहकर बुद्ध का धन्यवाद देकर कि आपने जो सद्धम्म यानी वास्तविकता, सद्धम्म का मतलब है विश्व की सत्यता, विश्व की वास्तविकता क्या है, व्यक्ति की वास्तविकता क्या है, समाज की वास्तविकता क्या है, जीवन की वास्तविकता क्या है, ये वास्तविकता को ठीक ढंग से जानना, समझना, उसे ही तो सद्धम्म कहते हैं। तो मनुष्य जीवन की यही वास्तविकता है कि ऐसा कोई व्यक्ति यहां पैदा नहीं हुआ कि जिसकी कभी प्रशंसा न हुई हो, ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ कि जिसकी कभी निंदा न हुई हो। तो यही तो वास्तविकता है, यही तो वास्तविकता है। निंदा भी हर एक व्यक्ति को इस मनुष्य जीवन में
इस संसार में इससे गुजरना पड़ता है, जाना पड़ता है। यही बात तथागत बुद्ध ने समझाई और बहुत प्रसन्न होकर ये 500 लोग चले गए, साधुवाद दिया और चले गए। आप सबको निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, सुख शांति मिले, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी का मंगल हो, सबको सुख शांति मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो, आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले। 22 तारीख से हम एक श्रामणेर शिविर लेने का संकल्प किया है, उसकी न्यूज भी आपको मिल जाएगी इस उलझन से। 7 दिन के लिए रहेगा, उसका भी लाभ लेने का आप संकल्प करें और लाभ लेने का प्रयास करें। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।